हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 में एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम, या हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी। तो ये जो बीपीटी थ्योरम है या थेल्स थ्योरम है जो क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक क्लास में दिया हुआ है, आज हम इसको प्रूव करते हैं। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं, जैसे उसका स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। नंबर 2, थ्योरम में गिवन क्या है। नंबर 3, उसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। और उसके बाद उसमें हमें प्रूफ करने के लिए क्या उसमें और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन आता है अगला पॉइंट। उसके बाद हमें इसको प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ आता है। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, ये हमें 5 पॉइंट्स को करने होते हैं जिससे थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है। तो ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए दिया हुआ है। थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम बोल सकते हैं इसको। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि किसी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन बची हुई दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काटेगी। तो जो साइड लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, वो जो दो साइड और रिमेनिंग बची हुई जिसको इंटरसेक्ट करेगा उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया। इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, सपोज करिए ये हमने ड्रॉ कर ली डी ई। ट्रायंगल ए बी सी है जो स्टेटमेंट में, और डी ई एक लाइन हमने बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर ली एक साइड के। अब इस वाली डी ई साइड ने ए बी और ए सी को अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ पे किया और इसको यहाँ पे किया। तो ए बी के भी दो पार्ट हो गए, डी ई डिवाइड द अदर टू साइड ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। यानी डी ई साइड ने जो ए बी के दो पार्ट किए इनका रेशियो, और ए सी के जो दो पार्ट हुए ए ई और ई सी इनके दोनों का रेशियो, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इनका रेशियो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले ये गिवन लिखते हैं। गिवन में कि इस थ्योरम में गिवन क्या क्या है, दिया क्या है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और डी ई पैरेलल, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, गिवन हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई लाइन जो है बी सी के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको, जो डी ई ने ए बी और ए सी को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, तो इसका जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होगा कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ अलग से चीज़ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करना है, बी से ई को मिला देंगे, सी से डी को मिला देंगे, और डी पॉइंट से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ई पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए डी ई से हमने ये पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया तो ये वाला परपेंडिकुलर आया, और डी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, एम नाम दे दो, और इसको नाम दे दो एन, यानी कि ई एन परपेंडिकुलर ए बी पर और डी एम परपेंडिकुलर ए सी। तो यहाँ पे ये इसको कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, डी एम ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी।
इतना हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें इसको कैसे प्रूफ करना है, इसके लिए हमें प्रूफ लिखना होगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो ये आ रहा है हमारे पास, बहुत छोटा है, तो इसको रफ करके और दोबारा फिर प्रूफ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ क्या है इसका, अगला पॉइंट हो गया ये। प्रूफ में इस वाले ट्रायंगल का एरिया लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल का एरिया लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ए डी ई ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बी डी ई ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं पहले। तो एरिया का फार्मूला पता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये अगर हम इसको बेस मान लेते हैं और तो ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये हाइट हो जाएगा। तो 1/2 ए डी इंटू ई एन, 1/2 ए डी इंटू ई एन। ए डी ई ट्रायंगल का एरिया हो गया अपॉन बी डी ई ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। बी डी ई ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 बेस, इस वाले ट्रायंगल का अगर हम बेस ये ले लेते हैं बी डी को, तो इस वाले ट्रायंगल की जो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ट्रायंगल के बाहर होगा। तो ई एन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस वाली साइड को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो 1/2 बी बी इंटू ई एन। तो ई एन से ई एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू आ गया ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन इसको सेकंड के लिए देखिए क्या करते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल का इसको भी रफ कर देते हैं। अब इसी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, इस वाली साइड को हम लेंगे बेस और इस वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेते हैं। और तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहाँ भी लिया था ए डी ई का एरिया, लेकिन अब हम बेस को चेंज कर लेंगे। पहले यहाँ पर ए डी बेस लिया था, यहाँ पर ए ई बेस ले लेंगे। तो 1/2 फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ए ई हो जाएगा, ए ई और हाइट ये 90 डिग्री है, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी डी एन अपॉन 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई में इसको बेस ले लेते हैं, ई सी को बेस ई सी और हाइट। इस वाले ट्रायंगल की यहाँ से हाइट निकालेंगे तो हाइट ये इसके एक्सटीरियर में होगी, तो डी एम बाहर होगी हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई आ गया, ठीक है। सी डी डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा रिमेनिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये आ गया हमारा ए ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी डी ई, दोनों ट्रायंगल अगर हम ये देखें, ये वाले ट्रायंगल को देखें और इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये दोनों ट्रायंगल अगर ऊपर से देखें तो डी ई बेस पर बने नीचे की ओर, ठीक है। ये साइड और ये साइड कैसी थी, पैरेलल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन थ्योरम स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, स्टेटमेंट में दे रखा था कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं और इस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम ये मान लेते हैं डी ई बेस पर बना, दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। जब भी कोई भी दो ट्रायंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बने होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये 9th में थ्योरम है। तो उसके अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग, टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम वे बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो उस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो ट्रायंगल बी डी ई and triangle CDE, triangle BDE and triangle CDE lie on same base
DE between same parallel. So triangle BDE and triangle CDE lie on same base DE between same parallel DE parallel BC. Therefore यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है, इसको फिर हम रफ कर देते हैं। तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। BDE का एरिया और CD का एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इक्वल को हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 ADE अपॉन BDE को हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये था हमारा टास्क इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड में। इजिकल टू ADE को ADE रहने दीजिए आप, ADE, और अभी जो BDE बराबर क्या आया हमारे पास, CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इजिकल टू CDE। तो BDE की जगह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन ADE अपॉन BDE इक्वेशन फर्स्ट पे लिया, ADE को सेम रखा हमारे पास, और BDE की जगह हमने क्या लिख लिया, CDE, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों BDE और CDE एक ही बेस पर बने थे, दो पैरेलल लाइन के बीच बने, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई थी उसको देखते हैं। तो ADE अपॉन BDE जो फर्स्ट इक्वेशन में थी उसकी वैल्यू थी AD अपॉन DV था, और जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें ADE अपॉन CD था, इसकी वैल्यू AE अपॉन EC इतना था, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू AD अपॉन DV रख दी, और इक्वेशन सेकंड से ADE अपॉन CDE, इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो AE अपॉन EC के इक्वल था। तो ये दोनों हमने जब वैल्यू इसकी पुट की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो ये AD अपॉन DV इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इट्स प्रूव। तो ये कंप्लीट थेल थ्योरम थी।